अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, तैयबा हफीज़ फ्रॉम स्टडी रिवर एनवायरमेंटल सीरीज़ में आपको वेलकम। आज हम पढ़ेंगे एजेंडा 21 जो कि एक डॉक्यूमेंट है जो यूएनएफ यूनाइटेड नेशंस की जो कॉन्फ्रेंस थी ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट 1992 उसमें साइन किया गया था। एजेंडा 21 को प्लान ऑफ एक्शन भी कहा जाता है फॉर द 21st सेंचुरी। एनवायरमेंट से रिलेटेड इसमें बहुत सारे जो है वो इश्यूज़ को आइडेंटिफाई किया गया और सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए गए, कमिटमेंट्स जो हैं, रिकमेंडेशंस, प्लान ऑफ एक्शन, और इसको ब्लूप्रिंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहा जाता है क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सोशल इश्यूज़ को, इकोनॉमिक इश्यूज़ को इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के साथ लेके चलते हैं और उनको मर्ज करके एक कंप्रिहेंसिव पॉलिसी या सोल्यूशन आइडेंटिफाई किया जाता है जो कि हमें एजेंडा 21 में मिला। सो इसको ब्लूप्रिंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स में पूछा जाता है। इसके 40 चैप्टर्स हैं, 4 सेक्शंस हैं। अब हम 40 चैप्टर्स को तो डिस्कस नहीं करेंगे, ये चैप्टर्स इन 4 सेक्शंस के अंदर ही आते हैं। तो हम इन 4 सेक्शंस का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जो इसका पहला सेक्शन है दैट डील्स विद सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब हमने अभी तक इकोनॉमिक और एनवायरनमेंट को पढ़ा, तो इन्होंने इसको साथ सोशल डेवलपमेंट को मर्ज कर दिया। इसका मतलब ये है कि आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल ग्राउंड्स पे भी डेवलपमेंट को देखना है, जिसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिर्फ इंडस्ट्री लगा रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ, या एग्रीकल्चर को देख रहे हैं अपनी कंट्री में, फिशरीज को, तो उसके साथ आपने ये भी देखना है कि क्या लोगों को एजुकेशन मिल रही है, क्या पॉवर्टी ख़त्म हो रही है, क्या पॉपुलेशन का जो लेवल है वो सस्टेनेबल है, क्या उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी मिल रही है, अर्बनाइजेशन के इश्यूज क्या हैं, क्या वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से टाउन लेवल पे हो रही है। तो सोशल डेवलपमेंट को भी आप साथ लेके चलेंगे। और जब तक सोशल डेवलपमेंट नहीं होगी तब तक एनवायरनमेंट आपका ठीक नहीं हो सकता। सोशल इश्यूज ही रूट काज हैं, तो हम सोशल डेवलपमेंट की तरफ ही जाते हैं सो दैट अल्टीमेटली हमारा एनवायरनमेंट बेटर हो जाए थ्रू डिसीजन मेकिंग, मतलब पॉलिसीज के थ्रू, जो है वो एक्शन, प्लान ऑफ एक्शंस के थ्रू, लेजिस्लेशन के थ्रू। और इसका जो सेकंड चैप्टर है दैट डील्स विद कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, इसमें वही सारी बातें कि आप अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करें, मैनेज करें, जो डिजर्टिफिकेशन है, पोल्यूशन है, उसके साथ डील करना है, फॉरेस्ट जो डिफॉरेस्टेशन है उसको ख़त्म करना है, वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना है, और बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस है उसको भी आपने मिनिमाइज करना है। तो ये सारी बातें इस सेक्शन में। थर्ड है स्ट्रेंथनिंग द रोल ऑफ मेजर ग्रुप्स। मेजर ग्रुप्स, अब इस वजह से भी इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ब्लूप्रिंट कहा जाता है कि इन्होंने मेजर ग्रुप्स के रोल को स्ट्रेंथन करने के बाद की। अब मेजर ग्रुप्स का यहाँ पे मतलब है कि आपकी जितनी भी सिविल सोसाइटी है, आप स्टूडेंट्स, यूथ्स, वुमेन, लेबर, वर्कर्स, फार्मर्स, बिजनेसमैन, ये सारे जो ग्रुप्स हैं जो कि किसी ना किसी तरीके से इन्वायरमेंटल जो हार्म्स हैं या इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं उनका ये रूट काज हैं, तो उन्हीं को आप इन्वॉल्व करें डिसीजन मेकिंग में, उन्हीं को आप जो है वो अथॉरिटी दें, उन्हीं के रोल को आप स्ट्रेंथन करें, उनकी पार्टिसिपेशन को इंश्योर करें, उनको एजुकेट करें, अपने फार्मर्स को एजुकेट करें, उन्हें एडवांस्ड प्रैक्टिसेस की तरफ लेके जाएं ताकि सोशल डेवलपमेंट भी हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो और आपका एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट रहे। लास्ट वन, मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन भी इन्होंने दिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये होता है कि जब भी कोई पॉलिसी बनती है, कोई प्लान बनता है, तो फिर उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, और इम्प्लीमेंटेशन के कुछ टूल्स होते हैं, जैसे फाइनेंशियल टूल्स होते हैं। अगर मैं कोई पॉलिसी बनाऊंगी तो मुझे उसके लिए फंड्स चाहिए होंगे, फिर मुझे उसके लिए मैनेजमेंट चाहिए होगी, टीम चाहिए होगी, कैपेसिटी बिल्डिंग मुझे इन्हांस करनी पड़ेगी, कोई डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, टीम वहाँ पे हायर करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें। फिर अगर मैं उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराना चाह रही हूँ तो हो सकता है मुझे उसके लिए कोई इक्विपमेंट चाहिए हो, कोई रिसर्च टूल्स चाहिए हो, कोई टेक्नोलॉजी चाहिए हो, मुझे कुछ रिसर्चर्स जो है वो चाहिए हो। तो ये कुछ मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन होते हैं और हमारी पॉलिसीज इसी वजह से फेल हो जाती हैं क्योंकि हम उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे होते, बजट कंस्ट्रेंट्स और ये सारी चीज़ें। तो एजेंडा 21 में मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन भी दिए गए। इन्होंने कहा कि जो टेक्नोलॉजिकल आपको फैसिलिटी है,
या जो रिसर्चर्स की साइंटिफिक जो है डेवलपमेंट या उसमें आप ट्रेनिंग कह लें, वो शेयर की जाएगी बिटवीन द कंट्रीज। प्रोफेशनल्स, रिसर्चर्स एक्सचेंज किए जाएंगे, एक दूसरे को फंड्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और एक ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी इन्होंने बनाई जिसको वर्ल्ड बैंक और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट थे वो उसको फंड करेंगे, और फिर वो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी डिफरेंट कंट्रीज को जहाँ पे इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना है अकॉर्डिंग टू देयर नीड फंड्स जो है वो रिलीज करती रहेगी। दिस वाज ऑल अबाउट एजेंडा 21। थैंक यू। This lecture is just for conceptual clarity and about basic idea. For full session, please contact the number given below.